हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वांट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 7। इस लेवल आपके 6 सेट आ चुके हैं दोस्तों, तो उन्हें आप जाके देख लेना एक बार। वहाँ पर भी मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और देखिए आज के जो सेट है हमारा, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सभी। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। एक सेकंड, सोनू तो लड़के का नाम होता है, इसने लड़की कैसे बना दिया भाई। एनीवेज, सोनू सेव्स 15% of her income. If her income increased by 20% and she still saves the same amount as before, then what is the percentage increase in her expenditure? यानी ये कह रहा है सवाल कि एक लड़की है सोनू, जो कि लड़के का नाम होता है, ठीक है। तो ये 15% अपनी इनकम का बचाती है। अब इसने बोला कि भाई जो इसकी इनकम है 20% बढ़ गई, यानी 100 रुपये थी तो 120 हो गई, ठीक है। बट अब ये कह रहा है कि लेकिन बचाती अब भी उतना ही जितना पहले बचा ली थी। तो आपको ये बताना है कि भाई इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया, और अप टू 1 डेसिबल में आपको करेक्ट बताना है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग तरीके से सवाल को करते हैं, बट मेरा तरीका बहुत सिंपल है। आप देखिए, इनकम है यहाँ पे, यहाँ इसका एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ इसकी सेविंग होगी। पहले मानते 100 रुपये थी, अब ये क्या कर रही थी, पहले 15% बचा रही थी, ठीक है। तो 15% बचाने का मतलब है कि भाई 100 का 15 बचा रही थी, यानी 85 खर्च कर रही थी। बात क्लियर है। बाद में क्या हुआ, फाइनली क्या हो गया बताइए। फाइनली आपका ये हुआ है कि आपकी इनकम 20% बढ़ी प्लस 20% हुई, ठीक है। यानी 120 हो गई। लेकिन इसने हमसे ये बोला है कि इसने अभी भी खर्चा बचाया उतना ही है, यानी पहले जितना ही बचा रही, यानी 15 ही बचा रही है। तो अब देखिए एक्सपेंडिचर कितना हो गया यहाँ पे, इसका एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप बोलेंगे कितना हो गया। आप घटा लो इसमें से 120 में 15, तो कितना हो जाएगा 105। तो देखिए एक्सपेंडिचर बढ़ा कितना है आपका, आप बोलेंगे 20 बढ़ा है। कितने में बढ़ा है, 85 पे बढ़ा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या क्या सीन है, तो आप बोलेंगे परसेंटेज अगर निकालना हो कितना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर 20 बढ़ा था 85 पर, ठीक है, इंटू 100 कर लेंगे। अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, यहाँ भी मैं कराऊंगा आपको, देखो मैं करा देता हूँ। देखिए 5 4 जा और 17 5 जा 18 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400/17। अब देखिए डिवाइड कर लीजिए, तो 17 दूनी 34, ठीक है। बचेगा कितना 6, 60 बनेगा। तो 17 51, 9 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, और पॉइंट लगाएंगे तो 17 5 85, यानी 23.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे कि हमसे इस सवाल को। आपको जब भी इस तरह का सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेथड ही रहेगा, ठीक है। बहुत आसान रहता है ये तरीका। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। बहुत ही अच्छा है। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 days। देन आपसे बोला है बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। आपसे पूछा भाई बी अकेला इस बच्चों के काम को कितने देर में करेगा। देखिए क्वेश्चन को मैं हिंदी पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले वो समझ लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और जो बी है आपको 25% मोर एफिशिएंट देन है ए, और जो आपका सी है वो 20% मोर एफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, यानी उसकी जो कार्य क्षमता है वो ज़्यादा है 20%। देन आपसे बोला कि इन तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया और फिर ये काम छोड़ के चले गए। तब आपसे ये पूछा कि जो बचा वो काम है उसे बी कितने दिनों में करेगा। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, इसको आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, बट एक जो बहुत ही आसान तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी लिखिए। देखिए 25% होता है आपका 1/4, यानी अगर ए की एफिशिएंसी 4 यहाँ पे ई लिख लीजिए, फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर एफिशिएंसी ई की 4 तो बी की 5 होनी चाहिए। अब देखिए 20% मैंने जब था, मैंने अच्छा क्यों बोला था, क्योंकि देखिए 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी अगर बी की 5 है, यहाँ से सी की कितनी होगी 6 होगी, 1 बढ़ जाएगी। भाई 1 ज़्यादा है ना, क्योंकि 20 है, यानी 1 ज़्यादा है। तो अब देखिए अच्छा इसलिए कि अब देखिए बी आपका देखिए दोनों केस में बराबर है, यानी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत है। आप सीधे बोलेंगे ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 5 है और सी की 6 है, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखिए एक काम को 30 दिन में करा था, यानी 4 एफिशिएंसी से 30 दिन में काम करता है, यानी टोटल वर्क कितना है आपका, तो 30 × 4 हो जाएगा, यानी 120, ये टोटल वर्क आ गया आपका। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ए बी सी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी आप टोटल एफिशिएंसी बोलेंगे ए बी सी की, यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लें हम टोटल, ठीक है। इसे हटाइए, कुछ नहीं है। ये आपकी 4 + 5 + 6, और इन्होंने 3 दिन तक काम किया, 3 डे तक काम किया है, तो इसमें वर्क निकल आएगा इनका, इंटू 3 कर लेंगे यहाँ पे। तो आप बोलेंगे 5 4 9 6 15 इंटू 3 45 इन्होंने काम किया, ठीक है। 45 यूनिट इन्होंने काम कर लिया। काम टोटल आपका 120, यानी बचा हुआ कितना, लेफ्ट वर्क कितना है आपका, लेफ्ट हो गया आपका 120 से 45 घटा देंगे आप तो 75, ठीक है। बात करें 75 का काम बच गया। अब इस 75 बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना टाइम लेगा बी 15 डेज लेगा। आंसर आ गया, सिंपल सवाल था बहुत ही। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और वो गलती बताऊंगा क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से समझिएगा। पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए
पहले आप समझिए एवरेज का मतलब क्या होता है, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एवरेज का मतलब ये होता है कि सब में बराबर बटा हुआ हो, यानी मान लेते हैं 3 संख्याएं, उनका एवरेज अगर 4 है, मैं कह रहा हूँ ऐसे, तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि भाई पहली भी 4 होगी, दूसरी भी 4 होगी और तीसरी भी 4 होगी। ठीक है, बात समझ गए आप। अब ये संख्या क्या क्या हो सकती है, जैसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट संख्या यहाँ लिखी मैंने, सेकंड यहाँ लिख रहा हूँ और थर्ड यहाँ लिख रहा हूँ। आप समझिए, देखिए जो मैं कहना चाहूँ उस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर इन सबका एवरेज 4 है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहली भी 4 होगी, दूसरी भी 4 होगी, तीसरी भी 4 होगी। लेकिन क्या ऐसा जरूरी थोड़ा कि पहली दूसरी तीसरी बराबर हो, ये तो मैंने एवरेज की डेफिनेशन के बेसिस पे कहा। ऐसा भी हो सकता है भाई पहली आपकी 2 हो, ठीक है, दूसरी आपकी 6 हो और तीसरी आपकी 4 हो। अभी तो इनका एवरेज क्या आएगा, 4 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी नंबर अलग अलग हो सकते हैं माना, लेकिन अगर मैं एवरेज की डेफिनेशन से बोल रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई तीनों नंबर 4 4 4 ही होंगे। ठीक है, अगर इनका एवरेज 4 है, ठीक है, क्या इनका एवरेज है। ये एक बेसिक सी मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसको आप एक जगह लिख लीजिएगा भाई, एवरेज की डेफिनेशन क्या। वैसे मैंने प्रीवियसली आपकी 2 क्लासेस ली हैं एवरेज की, जहाँ मैंने आपको एवरेज का जो कंसेप्ट है वो सिखा दिया है। हालांकि क्लासेस पुरानी है, उनकी जो क्वालिटी है वीडियो की वो शायद इतनी अच्छी ना हो, बट जो कंसेप्ट है वो सॉलिड है, तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो देखिए, आप देखते हैं क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि 12 नंबर है, 12 नंबर इनका एवरेज कितना है 45.5, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 12 के 12 नंबर क्या होंगे 45.5 रहे होंगे, कह सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 41.5, यानी जैसे यहाँ पे देखा कम था कि पहला नंबर कम था दूसरे से, ऐसी कुछ ये बात है। वही शुरू के जो 4 नंबर है उनका एवरेज क्या है 41.5 है। ठीक है, लेकिन आपने ऑब्जर्व करा होगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर इसमें पहला कम था तो दूसरा ज़्यादा भी तो था कि नहीं था। तो ऐसे आप एवरेज में भी देखेंगे कि देखिए इसमें लिखा है आगे कि दैट ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर इज 48, यानी जो एवरेज आपका अगले 5 नंबर का 48 है, यानी अगले का ज़्यादा हो गया। यानी ओवरऑल एवरेज है आपका 45.5 और इसमें कुछ नंबर ज़्यादा होंगे, कुछ नंबर कम होंगे। समझ गए होंगे आप इस बात को अब तक। तो अब देखिए इसने बोला है आगे दी 10th नंबर इज 4 मोर देन दी 11th नंबर एंड 9 मोर देन दी 12th नंबर, जो आपका 10वां नंबर है वो 4 ज़्यादा है 11वें से और 9 ज़्यादा है आपका 12वें से। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज दी एवरेज ऑफ 10th एंड 12th नंबर। देखिए एक जमाना वो होता था जब आपको सारे नंबर दिए होते थे, आपसे केवल सिंगल नंबर पूछता था। ठीक है, बट आप देखिए जमाना चेंज हो गया, अब आपको 10वां भी नहीं पता, 11वां भी नहीं पता, ना ही 12वां पता, और आपको पता निकालने पड़ेंगे नंबर, यानी एक को एक्स मान के आपको एक्स निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको 12 नंबर निकालना पड़ेगा, तभी तो आप 10वें और 12वें का एवरेज निकालेंगे। तो देखिए अब जमाना बदल गया, तो क्वेश्चन का लेवल ही बदल गया। ठीक है, पूछने का तरीका बदल गया। तो देखिए पहले मान लेते हैं 3 नंबर हमारे पास बच्चे हुए, इनका एवरेज क्या होगा ये निकालते हैं। ठीक है, और देखिए यही वो पॉइंट है 3 नंबर का एवरेज निकालने वाला जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। सो देखिए मान लेते हैं 10th नंबर मेरा क्या है एक्स है, जैसे 11th मेरा क्या होगा, आप बोलेंगे भाई 11th क्या है, 11 से 4 ज़्यादा है 10, तो यानी x-4 होगा। अच्छा 12th कितना होगा, आप बोलेंगे जो हो जाएगा मेरा x-9। बात क्लियर है, ये 3 नंबर है तो तीनों का एवरेज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 10th 11th 12th का एवरेज कितना होगा, आप बोलेंगे इन तीनों का एवरेज होना चाहिए 3x, 3 जुड़ रहा है तो 3x - 13 डिवाइड बाई 3। यहाँ तक बात क्लियर, ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। ग्रीन ले लेते हैं। देखिए बताइए जो 4 नंबर का एवरेज है 41.5, ये कितना कम है। आप बोलेंगे ये जो एवरेज है आपका 4 कम है, यानी -4 कम है, -4 है एवरेज। मैं सही से लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, -4 है। लेकिन कितने नंबर से, आप बोलेंगे 4 नंबर से, यानी हर एक नंबर -4 कम है, तो 4 नंबरों में कितना कम हुआ होगा टोटल, 4 नंबर में आपका एक कम हुआ होगा -16। बात क्लियर है, बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ तक ये बात क्लियर है ना, कोई हमने देखा एवरेज यहाँ पे कितना घट गया। ऐसे ही 5 नंबर में आप बोलेंगे जो आपका एवरेज बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2.5 बढ़ा है प्लस का। ठीक है, और कितने नंबर से बढ़ा है, क्योंकि हर एक नंबर 2.5 से बढ़ा है ना, ये आप समझिए। एवरेज का मतलब क्या, सब पे बराबर होना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर एक नंबर पर 2.5 की बढ़त है ना, 12 के मुकाबले अगर आप 5 में देखें तो हर एक नंबर 2.5 की बढ़त है। और ये बढ़त क्या है 5 नंबर में, तो टोटल कितना बढ़ा है इंटू 5 करके निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, यानी 12.5। ठीक है, 12.5 आ गया, ये 12.5 की बढ़त है। अब आपसे पूछिए भाई टोटल कितना बढ़ा, टोटल कितना घटा, तो आप बोलेंगे यहाँ से, यहाँ तो 12.5 बढ़ा हुआ है, यहाँ आपका माइनस का 16, तो टोटल आप बोलेंगे इसमें कमियां कितने की, -3.5 की। अब बस यहीं रुक जाइए, यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर क्या करते हैं, वो ये कर लेते हैं कि 3.5 को सीधे ऐड कर देते हैं 45.5 में। वो उसकी वजह बताता हूँ क्या है, उन्हें वो आदत पड़ी हुई है उस वाले क्वेश्चन के करने की जिसमें आपसे केवल सिंगल नंबर पूछा गया था। बट यहाँ पे देखिए सिंगल नंबर नहीं पूछे, यहाँ पे तो आपको इन 3 नंबरों का एवरेज निकालना है। यानी ये जो आपका 3.5 है ना, ये आपका 3.5 डिवाइड हो जाएगा 3 नंबर्स के अंदर। अब देखिए डिवाइड क्यों होगा आपको समझाता हूँ फिर से मैं। पहले आप ये समझिए 3.5 जुड़ेगा ही घटेगा। एक बात बताइए, ये जो 12 नंबर्स का एवरेज है 45.5 है, यहाँ पे 4 नंबर का 41.5 आया है, यानी कम हो गया है। फिर 5 आपका एवरेज बढ़ गया 48 हो गया है। आपने देखा टोटल ओवरऑल में क्या हुआ 3.5 की कमी हो रही है। यानी जो बचे हुए 3 नंबर है उनमें आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर 3.5 की कमी है तो अगर आप बढ़ाएंगे जब बाकी के 3 नंबर्स में उस कमी को, तभी तो 45.5
एवरेज बनेगा आपका। तो यानी ये तो आप समझ गए कि जो V 3.5 का होगा इसमें एवरेज निकल के आएगा, उसे मैं ऐड करूंगा इन 3 नंबर्स के एवरेज में। हो सकता है भी आपको समझ में ना आई हो, मैं वो करके दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको गलती नहीं करनी है, आपको ये करना है कि 3.5 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि 3.5 बटेगा इन 3 नंबर्स में। तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड करके 1.16, ठीक है। देखिए 3 बन जा 3 और 0.5 है तो 3 बन जा 3, फिर आएगा, फिर आगे 2 बच जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। सब देखिए, अब देखिए इसको आप ऐड करेंगे 45.15 में, ठीक है, क्योंकि इतने की तो क्या है कमी हो गई है ना। तो देखिए इसको बराबर करने के लिए इसमें ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपको 1.16 में, आपको इसको जोड़ लेंगे किसको 45.5 को, तो आपको जाएगा 46.66, ठीक है। अब देखिए जो एवरेज है ये आपका 46.66 के बराबर है। यहाँ से आपको अब निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 46.66 आपको मल्टीप्लाई होगा 3 में से प्लस 13 कर देंगे, ये 3x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना जाएगा, ये करिए इधर 3 6 18, फिर 3 18 का 9, 3 6 18 का फिर से आपका 9 आएगा, और फिर ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 139 यानी 139.9, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 140, इसको 140 लिख देता हूँ राउंड ऑफ में करके, सो यार कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्लस 13 यानी हो जाएगा आपका 153। बात करें 153 आपको जाएगा 3x के बराबर। यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 153 डिवाइडेड बाय 3। बात क्लियर है, तो यहाँ से आप एक्स वैल्यू निकाल लेंगे अपने, डिवाइड करके नहीं निकाल पाएंगे, ये तो मुझे लगता है कर ही देंगे आप। 153 को आपको डिवाइड करना है केवल 3 से, सो देखिए कितना हो जाएगा आपका 3 5 15 और ये 51, यानी आप ऐसे बोलेंगे एक्स के लिए मेरी 51 है, और इसमें 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 42 हो जाएगा, यानी 12th नंबर आ जाएगा आपका। तब देखिए इनका एवरेज निकालना है तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 93, डिवाइड करेंगे 93, 92 नहीं 93 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा आपका 46.5, ठीक है। यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन में, उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं किया, मैं फिर समझा रहा हूँ। हमने देखा 12 नंबर का एवरेज, फिर हमने देखा 4 का भाई कम हो गया, -4 हो गया, तो हमने देखा भाई ये तो हर एक नंबर में -4 हुआ, टोटल कितना कम हुआ -16 कम हुआ। फिर हमने देखा भाई 5 नंबर का एवरेज 48 हो गया, यानी 2.5 बढ़ गया, तो एक नंबर में हर एक नंबर 2.5 बढ़ा था, यानी 5 नंबर कितना बढ़ेगा 12.5 बढ़ेगा। फिर हमने देखा ओवरऑल -3.5 की कमी आ गई। बच्चे यहीं पर गलती क्या करते हैं कि सीधे 3.5 ऐड कर देते हैं इस एवरेज में, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा 3.5 को इस 3 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने देखा 1.16 आ गया। हमने फिर इस 1.16 को इस एवरेज में ऐड किया, क्योंकि कमी थी इतने की, ठीक है, तो कमी को पूरा करने के लिए हमने ऐड कर दिया, तो आपका एवरेज बन गया 3 नंबर का 46.66, ठीक है। फिर हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे इक्वेट करके इसको सॉल्व कर लिया, हमने यहाँ से एक्स वैल्यू निकाली 51, ठीक है। बस हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन किया था जो कि था 139.98, जो कि हमने 140 लिख दिया था, ठीक है। उतने से कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं आपके आंसर पे। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा पेन का कलर फिर से चेंज कर लूँ, रेड पे ले आता हूँ। देखिए कह रहा है इन ट्राइंगल ABC AB बराबर AC, यानी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर कह रहा है अ सर्कल ड्रॉन थ्रू B टचेस AC at D and intersect AB at P. If D is the midpoint of AC and AP is equals to 2.5, then AB की आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से आप मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बच्चों से छूट जाते हैं, मैंने देखा एग्जाम में, क्योंकि वो कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते। सो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, जरा देखिए। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका एक ट्राइंगल, बढ़िया सा ट्राइंगल मैंने बनाया है, कोशिश करिए पूरा एक अच्छा ट्राइंगल बनाने की। ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट B, ये आपका C, ठीक है। फिर एक सर्कल बनाते हैं दूसरे कलर से, ब्लू कलर लेते हैं। तो ये कह रहा है एक सर्कल इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से ना, कुछ कोशिश एक सेकंड से बना नहीं, इसको हम अच्छे से बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे से। ये आपका आधा, यहाँ से ये आपका आधा, अब थोड़ा थोड़ा सर्कल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसने AB को तो भाई D पे इंटरसेक्ट किया है, सॉरी AB को किस पे किया इसने, टचेज AC या D, तो AC को क्या है D पे, ये आपका D पॉइंट है, ठीक है। और इसने बोला है कि AB को P पे कर रहा है, ये P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो D तो इसका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं इसने D पॉइंट मिड पॉइंट है। और आज ने क्या बोला कि AP हमारी कितनी 2.5 है। अब आपको निकालना क्या है, AB निकालनी पूरी कितनी होगी, यानी अगर AC आ जाए फिर AB आ जाए, एक ही बात है, कोई भी आप निकालेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दो बातें, कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, यहाँ पे AD को x मान लेंगे, और कुछ बच्चे क्या करेंगे AD को x/2 लिखेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो AC को x मान रहे हैं। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ AC को पूरा 2x मानता हूँ, AC को माना 2x, तो यहाँ से आप बोलेंगे ये पार्ट x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन ये बात आप AP के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि AP इसने 2.5 बोली है और हमें ये नहीं पता कि P इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक थ्योरम ऑफ द सर्कल, जो कि टेंजेंट और सेकंड थ्योरम होती है। उसमें क्या होता है, हमारे से कोई एक ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट है और एक तरीके से सेकंड लाइन है, और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो आपके यहाँ पे क्या होता है, AB बराबर स्क्वायर का स्क्वायर बराबर होता है AC इंटू AD। तो इसी चीज़ का हम कुछ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो आप कैसे कि पॉइंट्स ये हैं, एक तो आपके पास P है, A है, एक ये B है और एक है आपकी AD। तो यहाँ से आप बोलेंगे AD का स्क्वायर बराबर होगा AP इंटू AB, ठीक है। अब देखिए ये कितनी होगी आपकी 2x माइनस 2.5। बात क्लियर है, ये तो इतनी होगी, हालांकि इसके में कोई ज़रूरत नहीं है वैसे,
हमने फालतू में लिख दी, ये तो बेकार की बात लिख दी, मतलब कि इसकी जरूरत भी नहीं थी। सो देखिए ए डी कितनी है आपकी, ए डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए पी कितनी है आपकी, देखिए ए पी आपकी 2.5 है इंटू ए सी कितनी है आपकी 2x है, एक एक्स कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 इंटू 2 आ रही है यानी 5 आ रही है। ये तो एक्स की वैल्यू आई, देखिए काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं एक्स की वैल्यू को सीधे आंसर मार देंगे, अगर गलती से आंसर 5 होता है तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 5 ही लगा देते हैं। एनीवेज एक्स 5 आ गया, ये भी नीचे का 5 होगा, ये पूरी ए सी कितनी आ गई आपकी, तो एक सेकेंड इसे हटा दो, ए सी आ गई आपकी 10 और ये बराबर है आपकी ए बी की, ठीक है, तो यानी आपका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अक्सर मैं देखा बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में डामाडोल होते हुए। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले देखिए मीन प्रपोर्शन निकालते कैसे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ी लिया हो, क्वेश्चन ही कह रहा है इफ 2x प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 2 देन कॉमा 2 and 5 आर इन प्रपोर्शन एंड व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3.5 1 माइनस एक्स एंड 8 इंटू में 1 प्लस एक्स। तो देखिए मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है ऐसे ए और बी के बीच का मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना, तो इसका प्रपोर्शन का मतलब मीन प्रपोर्शन आएगा ए इंटू में बी। ठीक है, बात क्लियर है, ये बात आप समझ गए। तो इन्हें आपको करना क्या है, इसका मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए, अगर ये ए है और ये बी है तो आप क्या करेंगे अंडर रूट में करेंगे 3.5 इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में 8 इंटू में 1 प्लस एक्स। अब ये एक्स के लिए चल जाएगा तो बात बन जाएगी, एक्स के लिए कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। प्रपोर्शन क्या है देखिए 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, प्रपोर्शन का ये तो मतलब है। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर होगा, तो हो जाएगा आपका 10x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 4। इधर ले जाएंगे 8x बराबर -1 हो जाएगा, x के लिए आपकी -1/8 आ जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट करके हो जाएगा आपका ये 3.5, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस का 1/8 रखेंगे तो प्लस का 1/8 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इंटू में 9/8, फिर इंटू में 8 आपका है ही, इंटू में 1 मतलब प्लस 1 एक्स करेंगे तो 1 माइनस 1/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका -7/8। ठीक है, नॉट -7/8। ठीक है, 8 से 8 आपका कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे आप कैसे करेंगे, तो देखिए ये 3.5 का मतलब क्या है 7 इंटू में 0.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 7 इंटू में 0.5। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको नीचे 10 बना लीजिए पॉइंट हटा के। अब देखिए अब वैसे भी आपके लिए आसान हो जाएगा करना, कोई मुश्किल रहेगा ही नहीं। तो देखिए 5 7 जा और 5 2 जा, तो देखिए 2 बार 7 आ रहा है, एक ही 9 आ रहा है, तो यानी 7 इंटू में 3 बार आ जाएगा 9 का, और नीचे 8 2 16 यानी 4 बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, 7 से 21/4 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 5.25, यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज के जो हमारे 5 क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे लगे होंगे, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, लेवल भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए भाई इस तरीके से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।